नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए अधूरी अवस्था का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। तो कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए जिन्नात की दुल्हन की स्टोरी लाऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और उसको बस 18 साल से ऊपर के ही लोग सुने तो बेहतर है। तो चलिए अधूरी अवस्था का आखिरी एपिसोड हम ख़त्म करते हैं सुनाकर, तो कहानी की तरफ चलते हैं। मिताली बहुत ही उत्सुक होती है, डायरी को लेकर पढ़ने की तलब लगी थी उसे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई पल भर के लिए भी वो डायरी पढ़ने बैठ जाती है। डायरी में लिखा था, डियर मिताली, मैं ये सारी बातें क्यों और किस तरह लिख रहा हूँ ये मैं खुद भी नहीं जानता और बोल भी नहीं पाता कि तुम उन्हें कभी पढ़ भी पाओगी। डियर मिताली, मैं ये सारी बातें क्यों और किस लिए लिख रहा हूँ ये मैं खुद नहीं जानता और नहीं पता है कि तुम उन्हें कभी पढ़ भी पाओगी या नहीं, पर जो लावा मेरे सीने में धधक रहा है, जो कई दिनों से तुम्हें कहे बिना जो कई बातें तुमने मुझसे पूछने पर भी मैं खामोश सा रहा था, वो बातें मैं चाहता तो ये बातें मैं तुम्हें सामने उस वक्त भी दे सकता था, पर उस वक्त उत्तर देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए दिए नहीं मैंने। पर इस वक्त तुम्हें उन बातों के जवाब मैंने तुम्हें दे दिए होते तो ये आग तो जो मेरे सीने में जल रही है वो लावा ना होती। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही दर्द दिए जा रही थी। तो इस डायरी को तुम समझकर मैं वो बातें अब इससे कहूँगा, ये मेरे लिए है ना कि तुम्हारे लिए। अब बोझ ज़्यादा हो रहा है, जिन्हें उठाने की क्षमता अब मुझ में कम होती जा रही है। कभी कभी अपने आप से भी घिन आने लगती है, कैसे एक रिश्ते में होकर भी दूसरे रिश्ते को वफा करने चला था। कहीं एक रिश्ते को तो बेवफाई का इनाम मुझे देना ही था, पर किस रिश्ते को बेवफाई का ठप्पा लगाएं ये तय करना भी मेरे लिए बहुत ही कठिन रहा। पर मैंने हमारे कुछ ही वक्त पहले बंधे रिश्ते को चुना जो तुम ज़रूरी था। मैं हो गया था मतलबी अपने आप के लिए, उस मतलब के लिए कई रिश्ते को तार करूं, उसका मतलबी बन नहीं पाया मैं। हाँ, शायद ये डायरी मैं तभी भी ना लिखता अगर तुमने कविता के हाथ वो खत ना लिखा होता। उस खत ने मुझे एक हिला के रख दिया। तुमने लिखा था कि आपने हर बात में मुझे धोखा दिया है, अब तक कि कई वो सारे लफ्ज़ झूठे थे। एक दिखावा था जो मुझे मजबूर कर दे कि मैं खुद आपको अपने आप को सौंप दूँ। ये आपकी आदत है जो मुझे पता चल चुका है। आप हर लड़की के साथ जो जल्दी से आपकी नहीं होती उसे आप मोहब्बत के जाल में ऐसे लपेट लेते मैं हो कि वो खुशी आपके साथ हम बिस्तर हो जाए और आप अपनी हवस को मिटा पाओ। क्या मुझे आपको पहचानने में कहाँ चूक हुई ये मैं खुद नहीं जानती। दिन ब दिन मैं तुम में अंधी हुए जा रही थी। ये बातें मुझे तब समझ में आई जब मैं मौत की गोद से लौटकर वापस आई, वो भी आपके सबसे अजीज दोस्त ने मुझे इन सारी बातों से अवगत कराया। तभी भी मैं
मानने को तैयार नहीं थी, पर कुछ हादसे जो तो उन्होंने कहे तो यकीन हुआ। एक बार तो दिल किया कि सारी बातें आपको पूछ लूं और हकीकत को जान लूं, फिर याद आया बातें बनाने में आपसे कौन जीत सकता है। तो मुझे सही जवाब आपसे मिले। फिर कोई कहानी बताकर आप मुझे मना लेते। अगर मैंने जिस्म को पाना ही आपका ख्वाब था तो वो मौका तो मैंने आपको दिया ही। तब शायद आपको लगा होगा अभी और तड़पते देखना मुझे, इसीलिए शायद आपने फ़ायदा नहीं उठाया। अरे एक बार मुझे आप कह के तो देखते, मैं खुशी खुशी आपको अपने आप को सौंप देती। जो लड़की आपकी रखेल तक बनना मंजूर करती हो, उसे ये बात कहाँ पड़ी थी। पता है आपको, मैं आप में 3 रिश्ते देख रही थी जो हर लड़की चाहती होती है। मेरे पापा तो बचपन से ही हमें छोड़कर चले गए थे, तो उनके प्यार को मैं हर वक्त में तड़पती रहती थी। वो प्यार मुझे आपसे मिलता था। एक मर्द और मैं औरत हमेशा अपने बाप को ढूंढने की कोशिश करती है, और मुझे वो आप में दिखाई दे रहा था, ना कि उस इंसान में जिसे मैं शादी करके जाऊंगी। खैर जो भी हो, आपको ये खेल मेरे साथ नहीं खेलना था और मुझे माफ़ करना। इतना बुरा भला लिखा है, आपको बहुत ही खफा हूँ। आपसे मेरी शादी हो चुकी होगी तब जब आप ये ख़त पढ़ोगे। फिर से माफ़ी मांग रही हूँ। आपको आखिरी बार आखिरी सांस तक नहीं भूल सकूँगी। जब भी मैं तन्हा होंगी तब आप याद आ ही जाएंगे, और तब मैं आपको नहीं कोसूंगी। हमेशा आपके लिए दुआ ही निकलेगी। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक और मुझे मेरी किस्मत मुबारक। आपको चाहने वाली मिताली। पूरा नफ़रत से भरा था तुम्हारा ख़त, तो मैं पागल हो गया था। मैं रोज़ अब नशे में चूर रहता हूँ। हाँ, होश में आते ही तुम्हारा ख़त मेरे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि ख़त नहीं, तुम खुद सामने आके मुझे सुना रही हो, और मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। हम दर्द हो 2 मुंह वाले सांप की भांति होते हैं। कौन सा मुंह चलता ही वो सामने वाले को नहीं पता होता। और तुम जो कई बार तुमने अपने होने वाले पति की तारीफ जो की करती थी ना, तब सोचता था कि तुम्हें बता दूं, कोई इतना अच्छा कतई नहीं हो सकता। तुम्हारा भरम टूटेगा। तुम्हें पाने के बाद वो सारे बर्ताव में बदलाव आएंगे जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। मैंने भी कुछ पहले तुमसे रिश्ता उसी मतलब के लिए ही जोड़ा था, पर मैं जब भी तुम्हारी करीब आता था तो मेरे अंदर का वो हैवान मर जाता था। बहुत ही संभाला खुद को कि कहीं किसी हालत में बहक ना जाऊं, और तुम जो चाहती हो वो मैं कर ना गुजरूं, वरना कई रिश्ते तलवार की धार पर हो जाते। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में सोचा, तुम्हारे भाई के बारे में सोचा, मेरे साथ बंधन में उस रिश्ते के लिए सोचा, उसकी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा। अगर ना सोचता उन सब के बारे में तो तुम हमारी बाहों में होती और हम तुम्हारे बालों से खेलते होते। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दें कि तुम्हें जो बातें आकाश से पता चली थी वो सारी बातें हमने ही उसे कहने को कहा था, वरना तुम कभी शादी के लिए राजी ना होती। और कोई रास्ता नहीं सूझा तो हमें लगा अब वक्त आ गया है किसी की नज़रों से गिरने का, तो हमने अपने आप को आपकी नज़रों से गिरा दिया। और वही
हुआ जो मैंने चाहा था, जैसे कि आकाश ने तुम्हें वह बात कही, तुम्हारा बर्ताव बदल गया। फिर तुम्हारे ताने शुरू हुए, वो सब मेरे ऊपर गुस्सा वो भरा था तुम्हारे दिल में, पर मुझे उसे सहना था। तुम्हें पलटकर जवाब नहीं देना था, वरना पूरे कराए पे पानी जो फिर जाता। तुम्हारी शादी में भी ऐसी ही हालत मेरी थी। कई बार दिल किया रोक लूं, तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है जब सामने इश्क की डोली उठ रही होती है और चेहरे पे मुस्कान बनाए रखना। ये बात तुम क्या महसूस करोगी? तुम तो सिर्फ उस वक्त इंतकाम जो ले रही थी, मुझसे मोहब्बत करने का इंतकाम। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, मेरा मतलब संभोग नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था, एक ही बेड के एक ही कंबल के नीचे में, तेरे बालों के साथ खेलते हुए, तेरे माथे को चूमते हुए, खुली खिड़की हो और ठंड से भरा कमरा जिसमें कि हम दोनों लिपट कर सो जाएं। कोई बातें नहीं, बस मैं मौन, बस यही दीदार में चाहता था, कद्र करना चाहता था। उन्हीं ठंडी हवाओं से तुझे बचाकर, बाहों में अपनी समेटकर, तेरे सर को अपने कंधों पर हाथों से हाथ डालकर, बस गहरी सांसें लेकर, बस मौन रखना चाहता था। तुम भी रोना चाहती थी, पर इस वक्त हवस ने घेरा डाला हुआ था मुझे पाने का, पर तुम्हें वो दिखाई ही नहीं दिया था। तुम ये सारी बातें बाद में समझोगी शायद, या कभी नहीं समझ पाओगी, या जब तुम खुद पूरी स्त्री बनने जाओगी, तब शायद तुम मेरी बातों को और फैसले को समझ सकोगी। तब मैं जीत जाऊंगा और मुझे तुम पर फक्र होगा कि मैंने सही का चुनाव किया। जब कभी तुम अपने पति और एक तुम्हारी जैसी गुड़िया के साथ कहीं किसी मोड़ पर मुझे मिल जाओ, तो उस वक्त तुम्हारी नजरें शर्म से न झुके। तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम पवित्र ही रही थी और रहोगी। और हाँ, मैं जब खटिया पे खड़ा रहूँगा और मेरे हाथ पर मेरा हाथ साथ छोड़ देंगे मेरे हाथों को, और कुछ दिन कुछ ना दिखाई देता होगा, तब मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम्हारे साथ बीते लम्हों को याद करूँगा और ईश्वर से कामना करूँगा अगले जन्म में तेरा हो जाऊं। मिताली डायरी पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी, क्योंकि डायरी के उसके दिए गए घावों के कारण माफी भी मांगना चाहती थी, पर उसे सही वक्त देखकर मांगने का ख्याल करके बैठ जाती है। 2 महीने बाद मिताली राज को कॉल करती है। मिताली बोलती है, हेलो। राज कहता है, हाँ हेलो, कैसे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? मिताली कहती है, अरे सांस तो ले लीजिए एक साथ, इतने सवाल, आज भी आप बदले नहीं, कुछ बात करनी थी आपसे, सही वक्त है क्या? राज कहता है, हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर सकती हो बात। मिताली कहती है, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी बहुत पहले, फिर आपको कॉल करने के बारे में कई बार सोचा, पर कर नहीं पाई। राज कहता है, क्यों? मुझसे बात करने के लिए तुम्हें झिझकने की क्या ज़रूरत? मिताली कहती है, आपने मेरे पागलपन को झेला है, उस वक्त मैं आपको और आपके हालातों को समझ नहीं पाई थी कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। मुझे मिले दर्द का ही पता था, और मैं आपसे खफा हो गई थी, और कितना बुरा बर्ताव
आपसे करती रही, पर आपने मुझे उफ तक नहीं कहा और आपने कहा था कि कुछ वक्त लगेगा, तुम कोई नए रिश्ते से जुड़ेगी। तब तो ऐसा ही हुआ था। मुझे आपकी बातें तब समझ आई जब मैंने बेटी को जन्म दिया। तब ये भी याद आया कि आपने आपकी डायरी में भी ये लिखा था कि तुम्हारी गुड़िया के साथ कभी कहीं मोड़ पर मिले। आपकी बात सच हुई, गुड़िया ही हुई है। अब आपसे कोई गिले शिकवे नहीं रहे। अब मुझे भी आखिरी सांस का इंतजार रहेगा, जब ऊपर वाले से उस वक्त आपको ही मांग सकूं। कहते हैं ना, आखिरी वक्त जो तमन्ना बाकी रहे तो अगले जन्म में पूरी होती है। मिताली की बात को बीच से ही काटते हुए राज बोलता है, अरे कहाँ तुम, इतनी खुशी वाली बात है और तुम आखिरी सांस वाली बातों को लेकर बैठ गई। ढेर सारी बधाई एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। दोनों की पलकें भीग जाती है और खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को खुश रहने की दुआ करके फोन रख देते हैं। कहानी ख़त्म होती है। कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जानती हूँ इसमें कुछ हॉरर वाला सीन नहीं था, क्योंकि इसका नाम ही अधूरी हवस था। अगली कहानी जो है वो जिन्नात की दुल्हन है, तो इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कहानी कैसे होने वाली है। तो अगले एपिसोड को जानने के लिए पहले मेरे चैनल को आगे की कहानी अगली कहानी जो मैं लेकर आ रही हूँ जिन्नात की दुल्हन की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे जिन्नात की दुल्हन की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।